हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेम पिछले पार्ट का ये मैं ये लास्ट पार्ट बनाऊंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो चैप्टर का नाम आपको पता ही है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्लास 6 एसएसटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ के लिए। चलो इसमें ये देखते हैं आज। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, ओके, आज का टॉपिक क्या है? व्हाट डू डेट्स मीन। ठीक है, डेट्स क्या मतलब बताते हैं। ठीक है, ओके, इफ somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. ओके, तो अगर कोई आपको डेट पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आज का डेट क्या है? तो आप ऐसे बता दोगे, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020, ऐसे एग्जाम्पल। Okay, these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. ये जो years है ना, ये probably क्या है, कैसे मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। चलो इसको मिटा देते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली। ओके, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हम काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो इसलिए 2000 ईयर्स यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, मतलब उसके जन्मदिन के बाद काउंट हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके, तो अब तक 2000 पहुंच गया। ठीक है, ऑल डेट्स बिफोर the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC. अब जो भी years अगर ये 2000 से पहले है तो उसको हम काउंट करते हैं BC करके, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाले साल। तो हम उसको उल्टे गिनती करते हैं, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4। तो अगर आप 10 जैसे कि अगर मान लो आप 2000 ईयर्स पहले जो है ना, अगर आप उस ईयर में हो तो अगला साल क्या आएगा? 1999, 1998, 100, 50, 25, ऐसे करके डेट आगे बढ़ता जाता है। पर अभी क्या है? 1 2 3 4, 2000 अगर 19 है तो 20 आता है, जैसे कि इस साल 2020। यस, ओके, इन दिस बुक we will refer to the days going back from the present using 2000 as our starting point. अब इस बुक में क्या है कि हम डेट्स को कैसे करके हम रिफर करेंगे, कैसे करके दिखाएंगे? हम पीछे चलेंगे, आज के प्रेजेंट से हम पीछे चलेंगे, जैसे कि 2000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो है जैसे कि देखो, लेटर्स विद डेट्स, जो लेटर है उसके साथ डेट्स कैसे, जैसे कि BC, हम इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। तो यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स, कभी कभी आपको डेट्स के आगे AD भी देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है लैटिन के वर्ड्स एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मतलब यहाँ पे लॉर्ड किसको कह रहे हैं? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को कह रहे हैं। तो इसलिए अगर 2012 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD 2012। कभी कभी CE भी यूज होता है AD की जगह, या BCE भी यूज होता है BC की जगह। ठीक है, ये जो लेटर CE है इसका मतलब होता है कॉमन एरा, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। हम ये जो टर्म्स है ये इसलिए यूज करते हैं बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कई सारे कंट्रीज में ये क्रिश्चियन एरा यूज करते हैं, जैसे कि AD और बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियंस लोगों का भगवान है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ठीक है, हिंदू लोग अलग भगवान को मानते हैं, मुस्लिम लोग अलग भगवान को मानते हैं। तो अगर रिलीजन्स के बेसिस पे आ जाता है तो लोग कई सारे तो इसको मानने से इनकार करते हैं, तो वो यूज करते हैं CE और या तो AD की जगह, या तो BC की जगह, कई सारे कंट्रीज में पर ये यूज होता है AD और BC। ठीक है,
ओके, इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेट्स फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। हमने ये जो डेट्स हैं, ये वाले डेट्स इस प्रकार में लिख के हम यूज़ करना कब शुरू किए थे? 200 साल पहले, ठीक है। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज। कभी कभी तो लेटर ये बीपी बोल के भी यूज़ करते हैं, इसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, इसके हिसाब से, ठीक है। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन कोई भी पूछना है आप कमेंट्स में मुझे लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये जब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, जैसे कि लोग पास्ट के बारे में ढूंढ रहे थे, पास्ट के बारे में, जैसे कि पास्ट में लोग कैसे रह रहे थे, कैसे कैसे प्रकार की चीज़ें कर रहे थे, उस समय में कहीं और जगह पर क्या हो रहा था, एल्सवेयर, दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, देखते हैं, ठीक है। वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस। हमने देखा इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। Many of these were written several hundred years ago. ये कई सैकड़ों साल पहले ये कई सारी चीज़ें लिखी गई है। All inscription contain both scripts and language. ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें आपको स्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगी और लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। स्क्रिप्ट्स मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं जो लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक है। लैंग्वेज यूज होती है विच वेर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स। लैंग्वेज भी यूज होती थी और स्क्रिप्ट भी। और ये जो यूज होती थी पहले, ये कई सारे चेंज हो गए हैं, जैसे कि स्कॉलर्स लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि क्या लिखा था उस समय, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डिसिफरमेंट। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे स्कॉलर्स लोग अंडरस्टैंड करते हैं कैसे लिखा था, मतलब समझाते हैं, उसको क्रैक करते हैं, उसको बताते हैं लोगों को, तो उसको बोलते हैं डिसिफरमेंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, one of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in the North Africa where there were kings and queens about 500 years ago. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो, और सबसे फेमस स्टोरी जो है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी में से एक है, जो वो डिसिफरमेंट का क्या है, इजिप्ट से आता है, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीका, एक अफ्रीका में कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका के वहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम इजिप्ट है, ठीक है। वहाँ पे किंग्स और क्वींस 5000 साल पहले रहते थे ना। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट मतलब जो समुद्र के पास में, नॉर्थ की तरफ में जो जगह है, वहाँ पे जो समुद्र के पास में है, रोसेटा वो के एक टाउन, ठीक है। एंड हियर आर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। यहाँ पे पत्थर पे कुछ लिखी गई थी, वो मिला है, ठीक है। विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। यहाँ पे जो भी इंस्क्रिप्शन लिखी है, पत्थर में जो भी चीज़ लिखी है, ये 3 भाषाओं में और स्क्रिप्ट्स में लिखी गई, ठीक है। जैसे कि ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियंस, ग्रीक भाषा और इजिप्शियन के 2 फॉर्म्स, वो 3 मिला के, ठीक है। Scholars who could not read Greek figure out that the names of the kings and queens were enclosed in the little frame called the cartouche. अब जो स्कॉलर्स लोग, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उन्होंने, जो ग्रीक पढ़ नहीं सकते, ठीक है, ग्रीक पढ़ नहीं पाए, उन्होंने वहाँ पे ये भी देखा कि कुछ किंग्स और क्वींस के नाम लिखी गई है छोटे से फ्रेम में, जिसको कार्टूश बोला जाता है, ठीक है। फ्रेम मान लो ऐसे करके फ्रेम, ठीक है, छोटा सा। They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sound for which the Egyptian letters do. अब वो उन्होंने क्या किया, ये ग्रीक और इजिप्शियन लेटर को साथ साथ में रखा और उसका साउंड को आइडेंटिफाई किया, मतलब उसके साउंड को पहचाना, और जिससे इजिप्शियन लेटर्स लिखी गई, ठीक है। एस यू कैन सी ए लायन स्टूड फॉर एल। जैसे कि वहाँ पे चित्र था लायन का, जिसका मतलब एल हो गया, बर्ड का जो कि ए हो गया। Once they knew what the letter stood for, they could read the other inscription as well. जब उनको पता चल गया कि कोई भी, जो भी एक चित्र वहाँ पे बना के रख दिया गया है, चित्र की जैसे लायन, बर्ड या कोई बैल ऐसे करके रख दिया, तो उसका एक एक वर्ड उन्होंने निकाला, तो उसका मतलब उनको पता चल गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे करके पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें लिखी गई थी, इंस्क्रिप्शन वगैरह पत्थरों पे, दीवारों पे लिखते हैं, स्कॉलर्स लोग, आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, उसको
अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, सुलझा के देते हैं कि हाँ ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, इसके बारे में ऐसा है बोल के हमें बताते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, जैसे कि नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, यहाँ पे जैसे कि देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो है ये है एक पार्ट, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग क्या होता है, हालांकि एक तरफ एक होता है दूसरी तरफ, पर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ठीक है। गंगा वैली, तो देखो नर्मदा वैली क्या है, नर्मदा वैली में क्या था, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ढूंढनी है याद है। ये द फर्स्ट बिग किंगडम है, ये जो है, या तो हंटिंग एंड गैदरिंग है नर्मदा वैली, या तो नर्मदा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो है, या अर्ली क्या है, अर्ली एग्रीकल्चर है। ये सब आपको करना है, ठीक है। आपका होमवर्क आज क्या होगा, आपको ये मैच द फॉलोइंग करके मुझे भेज देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, लिस्ट वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में मेन डिफरेंस क्या है, मेजर, बहुत मेजर। अभी भी मैंने मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया इस वाले वीडियो में, तो आपको एग्जैक्टली पता हो जाएगा कि इसका इनमें से एक, दोनों में एक अंतर क्या है, दोनों का एक एक अंतर बता दो। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, ये भी बता सकते हो सीधे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हम देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब बताता हूँ, अगर आपको हो सके तो आप इसका आंसर लिख के मुझे भेज देना, ठीक है। मैं आपको आंसर तो क्वेश्चन आंसर्स तो आपको बता दूंगा कि क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका नहीं आएगा, आज नहीं बताऊंगा मैं, पर आपको इसका क्या करना है, खुद आपको इसमें से क्वेश्चंस का आंसर खुद अपने वर्ड्स में, वो सही हो गलत हो, आप कैसे भी इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके मुझे भेज देना। ओके, रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन। अब राशिदा के क्वेश्चन में आते हैं वापस, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन क्या था, कि कैसे लोग पता करते हैं कि बहुत साल पहले क्या हुआ था। राशिदा ने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वहां पे क्या लिखा था, 100 years ago। ओके, तो कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। उस राशिदा का जो क्वेश्चन था उसके लिए कुछ आंसर्स आप पता कर सकते हो, वो बता देना। नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट जो भी चीज़ें पाई गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्टोन से बनाई गई है, वो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आप बना के आपके आंसर में लिख सकते हो। 5, why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did। आपको क्या लगता है कि आम आदमियों ने, इसका आंसर भी मैं लगभग आपको थोड़ा सा बता ही दिया था, है ना। ऑर्डिनरी लोग, आम आदमियों ने कैसे, और या तो औरतों ने क्यों रिकॉर्ड्स नहीं रखा कि उन्होंने क्या किया था, क्या क्या किए थे, दिन भर में क्या कार्य किए थे, कैसी कैसी चीज़ें किए थे, उन्होंने हंटिंग करने गए थे, किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, क्यों नहीं उसने रिकॉर्ड रखा। ओके, नंबर 6, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। ऐसे दो वेज बता दो, दो ऐसे वेज बता दो जिसमें से आपको पता चल सके कि जो किंग्स के लाइफ थे वो डिफरेंट होते थे फार्मर्स लोगों से, ठीक है। ओके, अगला जो है, ओके, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज 1। पेज 1 में जाओ और देखो क्राफ्ट पर्सन, वहाँ पे जो वर्ड है, लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। अब उसके बाद आप जो भी कारीगरी आजकल आपने देखा है या पता है आपको, आजकल वो भी करते हैं, उसके लिस्ट बनाना है 5। आर द क्राफ्ट पर्सन ए मैन, वुमेन, बोथ मैन वुमेन। इनमें से आपको आंसर देना है, क्या क्राफ्ट पर्सन लोग पुरुष लोग ही होते थे या महिला होते थे, या दोनों महिला और पुरुष भी होते थे, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, नंबर 8 में क्या है, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें पास्ट में बुक्स लिखी गई थी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे, इसके बारे में भी आपको
मैंने वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाओगे। विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड? अब उनमें से जो भी बुक्स है वो आप कौन सी वाली बुक्स रीडिंग करना पसंद करोगे? तो ये है आपका क्वेश्चंस। ठीक है, ओके बच्चों, ये होमवर्क आप कर लेना और मुझे भेज देना, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है आप मुझे बताना कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा से बता दूँगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो आज कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं।